आप सभी को मेरी क्रिसमस। यहाँ होना मुझे बहुत खुशी दे रहा है। हाँ, परिवार पहले आता है या फिर आप सब कुछ और रद्द कर सकते हैं जब तक कि आप हमें अपने साथ नहीं ले जाते। आपको अपनी योजना का हिस्सा बनना होगा। तो पिछले 3 मिनटों में क्या हुआ ये है। तो मैं यहाँ आया, ठीक है, मैं यहाँ आया और बिना अपने कैमरे के, और फिर मैंने 3 मिनट बाद अपना कैमरा खोला। उन 3 मिनटों में क्या हुआ। मैं आपको एक राज बताता हूं। मैं सोचता हूं मेरा भाई क्रिस कैसा दिख रहा है, तो मुझे अपनी कूलनेस को उसके स्तर तक बढ़ाना होगा। शायद मैं थोड़ा सा बेकार लग रहा था, और कोई नहीं। तुमने सेक्सी लुक लाया आश। तुमने सच में सेक्सी लुक लाया यार। मुझे से थोड़ा बढ़ाना पड़ा। आप सभी को लंबे समय बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप हमेशा हमारे विचारों में रहते हैं, और वास्तव में यह साल का एक शानदार समय है। फिर भी संवेदनशील, महत्वपूर्ण। हम पीछे की ओर देखते हैं, हम थोड़ा आगे देखते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं, हम चर्चा करते हैं, लेकिन हम काम में जाने से पहले मैं सच में दिल से आप सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने अपना समय दिया। चाहे आप क्रिसमस मनाते हो या नहीं, ये बस एक अच्छा समय है। चलो, अच्छे दयालु लोग बने, चाहे कुछ भी हो। ये इतना कट्टर नहीं होना चाहिए। ये पूरी तरह से धार्मिक चीज की तरह है। बहुत से लोग इसे कट्टरता से लेते हैं। मैं कहूंगा कि वे इसे सामाजिक रूप से लेते हैं। आओ, आपके पड़ोसी, आपके जो भी दोस्त हैं, उस बहाव के साथ चलो, और यह कोई बुरी बात नहीं है। ओ चाहे आप किस तरह से प्रार्थना करें या भगवान को माने, ओ मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि आप अन्य धर्मों के लिए भलाई कर रहे हैं। तो इस पर सहमत हो जाते हैं। ठीक है, क्रिसमस के बारे में ज्यादा पागल मत हो जाओ ना कि क्रिसमस, क्योंकि हम अभी भी अपना मन नहीं बना पा रहे हैं। यह साल का एक खूबसूरत समय है, और ये एक खूबसूरत समय है क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। यह भी अच्छा है कि हमें याद दिलाया जाता है कि हम अभी भी यहाँ हैं। आप घर हैं, सिर्फ फर्नीचर नहीं। आप वास्तव में वह संपत्ति हैं जो हमारे पास है, या संपत्तियां। आपकी वफादारी, प्रतिबद्धता और समर्पण को लेकर मैं कुछ हद तक उत्साहित हूं। हम सभी के जीवन के वो हिस्से होते हैं। हमने अपनी बहन रॉबिन के बारे में सुना है। हम जानते हैं कि आपके पति के साथ क्या हो रहा है। जाहिर है, जॉयस और सभी। मुझे पता है कि पीटर इस साल कुछ टर्बुलेंस से गुजरे हैं। मुझे लगता है कि हम में से लगभग सभी, हर किसी के पास कुछ दर्द है, एक तरीके से या दूसरे तरीके से, लेकिन फिर भी आप परिवार के समय पर आते हैं। मैं सम्मानित हूं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपके देखभाल के लिए, समय निकालने के लिए, और जो समर्पण आप हमेशा इसमें लगाते हैं उसके लिए। आप लगभग हर दिन, हर हालात में उपस्थित रहते हैं, और आप सभी अप्रिय चीजों के बावजूद इस यात्रा में विश्वास बनाए रखते हैं। अगर मैंने आज बस यही खोजा है, मेरे लिए ये एक पूरी क्रांति शुरू करने के लिए काफी है। आप मुझे इतनी प्रेरणा और जुनून देते हैं कि अच्छाई मौजूद है, और ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर रास्ता चाहते हैं अगर उन्हें यह मिल जाए। अगर आप इसे बनाएंगे तो वे आएंगे, हमें यह कहावत पता है। और इसी तरह मैं अपनी ऊर्जा को फिर से भरता हूं। आप मेरी ताकत हैं। मैं आपसे सच में प्यार करता हूं, आपकी सराहना करता हूं, मैं की सराहना करता हूं। मैं आपको आने वाले वर्ष में सबसे अच्छा समय बिताने की शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले, स्वास्थ्य आपके लिए, परिवार के लिए और प्रियजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको प्यार, बहुत सारा पैसा चाहता हूं। इसके साथ अच्छे काम करो। स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, मैं सच में ऐसा ही कह रहा हूं, और मैं जानता हूं कि यह वहां है और इसे हासिल किया जा सकता है। बस इसे प्राप्त करने के लिए खुलें। हम इसे बदलने जा रहे हैं। यह वैसा नहीं रहा जैसा हम चाहते थे, लेकिन जब आप ऊंचे स्तर पर जाते हैं तो हमेशा कुछ अच्छा या बेहतर निकल कर आता है। जब कोई आपको गिराने की कोशिश करता है, जब तक आप फिर से उठने में सक्षम हैं, जिसे हम करते रहते हैं, आप ऊंचाई पर उठते हैं।
और आपका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। आप पहले से कहीं आगे देख सकते हैं। तो तार्किक रूप से हम इन गिरावटों से बेहतर निर्णय लेते हैं अगर आप चाहें। आइए हम और अधिक विशिष्ट हों। हमने यह यात्रा 2018 में शुरू की और यह एक शानदार शुरुआत थी। गलतियां की, कई गलतियां, उनमें से कुछ गलत लोगों पर भरोसा करना, कुछ गलत लोगों को अनुमति देना। यात्रा का हिस्सा बनने के लिए प्री लॉन्च चरण में अगर आप चाहें और किसी की जानकारी के आधार पर गलत बातें कहना जिसने आपको बार बार निराश किया। ओह, हम वास्तव में इस समय के आसपास चरण 2 में वापस आना चाहते थे। भगवान का शुक्र है हम ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको बताता हूं क्यों। बम्प पैसिव समस्याएं बुनियादी तौर पर वो 22 के अंत में, लगभग 2 साल पहले 2022 में, अगर आप याद करें कि कौन, मुझे पता है कि जो लोग स्क्रीन पर हैं वे सभी यहां रहे हैं जब हमारे पास तब कतर में विश्व कप था। और जो हुआ वह यह था कि हमें पता चला कि हम विकास में पीछे हैं। यह इतना नाटकीय नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम विभिन्न टीमों के बीच बातचीत करते रहे, जैसे दुबई, यहां तक कि हर जहाज हैदराबाद जाता है, हमारी बड़ी इमारत, इसने हमें सिखाया है। और हर बार जो निष्कर्ष निकले वो उत्साहजनक नहीं थे, जैसे कि हम पीछे हैं पीछे। तो आखिरकार हम बाजार में सितंबर 2023 में आए, लगभग 16 महीने पहले, या ऐसा ही, 14, 15, 16, हाँ वास्तव में सितंबर। जब हम ओ कनेक्ट के साथ बाहर आए तब लेबर डे का सप्ताहांत था और फिर और समस्याएं उलझ गईं और यह थोड़ा जटिल हो गया। लेकिन भगवान का शुक्र है उन समस्याओं के लिए। इसने हमें कई 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 तथ्य और वास्तविक निष्कर्ष दिखाए जो उस समय सुखद नहीं थे। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम खुश हैं कि ऐसा हुआ। तो क्या मायने रखता है? अगर आप समग्र चित्र को देखें तो जो मायने रखता है, बड़ा चित्र, यह बस एक चक्र या एक एपिसोड होने वाला है। हाँ, चाहे यह कितना भी बुरा या बदसूरत क्यों ना हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी न किसी समय यह खत्म हो जाएगा, हम वहां होंगे। तो आगे क्या आ रहा है? उस छोटे नन्हे से चक्र से कहीं ज्यादा बड़ा। इसलिए हमेशा बड़े चित्र के बारे में सोचें समग्रता के बाद। यह गुजर जाएगा या बादल छंट जाएंगे और फिर हम पीछे मुड़कर देखेंगे। आपको शायद ही रुचि होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। आपको इसमें रुचि भी नहीं होगी। यह ऐसा है, जब आपके पास कुछ बहुत बड़ा, महान और सकारात्मक है तो आपका समय कहां है? आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं जिसे हम ड्रामा टाइम्स कहते हैं? आप वापस क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है। तो जैसे जैसे यह और भी जटिल होता गया, इस साल 2024 की शुरुआत में गर्मी के मौसम तक चीजें बिगड़ गईं। यह पता लगाना कि हमें स्पष्ट रूप से धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया, लूटा गया और कई मोर्चों पर बहुत सारे गलत काम और प्रबंधन की कमी हुई, कम से कम कहने के लिए। ठीक है। और चुनौती यह थी कि हम वहां से इसे कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह तय नहीं करेगा कि हम कौन हैं या यह हमारी यात्रा का अंत नहीं होगा। तो हम इसका इलाज कैसे करें? जिन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है उन्हें उचित परिणामों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, शायद हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बेहतर संरचनात्मक तरीके से, अधिक रणनीतिक, अधिक परिष्कृत। और न सभी लूप्स को बंद कर दें। एक गलती हुई थी। मैंने कुछ पुराने साथियों को अभी भी एक दूसरा मौका दिया। फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, मुझे 2 बार बेवकूफ बना दिया। तो हमें कुछ मिले। वे खुश थे,
लेकिन उनका मकसद कुछ और था। अब मेरी बारी है बेवकूफ, तुम बाहर, मैं अंदर। तो ये उनके बीच था, और जो पीछे रह गए हैं, जो मौका चूक गए हैं, ऐश पैसे की बाढ़ है। वह उदार है, वह कूल है, अद्भुत है। आप जानते हैं, किसी और कंपनी से ज्यादा वेतन। वे हमें राजाओं, रानी और शाही लोगों की तरह ट्रीट करते हैं, उससे बेहतर। और वे हम पर चिल्लाते नहीं हैं। वे हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। तो ये हमारे बीच एक अधिक व्यक्तिगत जनजातीय बात थी, और प्रतिस्पर्धा थी। आप जानते हैं, जो हमारे साथ आए और जो नहीं आए, और फिर उन कुछ लोगों को ढूंढना जो हमारे साथ थे। साथ ही कुछ बुरे लोग। खुशकिस्मती से हमने उन्हें जल्दी ही पहचान लिया, इससे पहले कि चीजें, आप जानते हैं, उच्च स्तर पर पहुंच जाएं। तो हमने उन्हें जाने दिया। तो अब हमारे पास और दुश्मन हैं, और अधिक कर्मचारी। वे विभिन्न विभागों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, गुप्त सूचना दे रहे हैं, चीजें बना रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। सब कुछ झूठ है। आप सोच सकते हैं, बस इस भयानक विरोध को नष्ट करने के लिए। ठीक है, वापस ले लो। ठीक है, मैं नहीं, लेकिन ही तो वे बनना चाहते हैं। तो जब तक वे ऐश के साथ थे, सब कुछ प्यार भरा था, सुंदर जीवन। ठीक है, ताली बजाओ मेरे हीरो। और जैसे ही उन्हें लगा कि यह अब हनीमून नहीं रहा, मैं बुरा आदमी बन गया। और सबके ध्यान को चोट पहुंची। सैकड़ों कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इस पर सोचो, ठीक है, क्यों? किसी के लालच, किसी की चोरी, किसी के गलत आचरण के कारण। ठीक है, लोगों ने इसका सामना किया है, और उनमें से ज्यादातर को उस गलत काम का स्रोत पता था, तुम जानते हो। फिर भी जब वे दुश्मन बन गए, तुम जानते हो, और लोग बढ़ गए। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने पाया कि अश और इस अनपैसिव के विचार पर हमला करना आसान है, या उस नए चरण पर जो वह आगे बढ़ रहा है। यह आधिकारिक है। उनमें से कुछ, और तुम जानते हो कुछ नाम। ठीक है, हम आज उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन सच आपको चौंका देगा। सच आपके दिमाग को हिला देगा, बस जिज्ञासा के लिए। यह थोड़ा बदसूरत है, लेकिन आप हमारे लिए और अधिक सम्मान करेंगे जब आप देखेंगे कि हम क्या गुजरे। फिर भी हम अभी भी आपके सपने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग अगले को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, ये बिल्कुल वही शब्द हैं। उनका जीवन में मिशन कुछ और नहीं बल्कि अश या इस व्यवसाय को नष्ट करना है। उनका पूरा मिशन बस इतना ही। उनके पास परिवार है, उनके बच्चे हैं। वे जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप उन्हें एक अवसर दें। यह उस पर नहीं है जिस पर वे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप उन्हें समृद्धि के लिए एक रास्ता देते हैं। नहीं नहीं नहीं, बुराई पर हावी हो रही है। लेकिन जाहिर है, यह एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई शैतान द्वारा अंधा कर दिया जाता है, यदि आप चाहें, तो वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वह एक भ्रम पैदा कर रहा है, अपने लिए अराजक स्थिति। वे स्वाभाविक रूप से उजागर होंगे, भले ही आप कोई प्रयास न करें। तो यही हुआ। हमने यह भी देखा कि चरण 2 में वे इसके लिए बहुत जल्दी में थे, क्योंकि वे मौके को चूक गए थे, और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है, और यह कि अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना आवश्यक है। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण सबक था जो उन्होंने अपने भविष्य के प्रयासों में लागू किया। ठीक है, चलो इसे फिर से कहते हैं। तो उन्हें लगा कि वे बाहर रह गए हैं, तो हम इसे नष्ट करने जा रहे हैं, या तो इसमें हैं। यह जबरन वसूली की परिभाषा है। यह सच में जबरन वसूली है। जैसे उन्हें कहा, तुम मुझे ये दो या तुम वह मत करो, मैं ये करूंगा। क्या आप पागलपन का स्तर देख रहे हैं? और वे व्यवसाय को हाईजैक कर लेते हैं, चाहे वह स्रोत कोड हो, चाहे वह विकास हो, चाहे वह डिजाइन हो, चाहे वह, आप जानते हैं, खाते हों। लॉग इन करें, वे उसे हाईजैक कर लेते हैं। तो कुछ महीनों तक हम सिर्फ सोर्स कोड को पुनर्प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। और आपको पता है क्या?
उस सारे अराजकता के बाद हाँ, हमें सोर्स कोड मिल गया, हमें डेटा की अच्छी पुनर्प्राप्ति मिली। यह एक प्रोजेक्ट था, यह एक चुनौती की, लेकिन इन सब के कारण अब आपको इसे गले से काटना होगा। मैं उपमा के लिए माफी चाहता हूं, आपके पास है उसे सोर्स से काटने के लिए। इसलिए मैंने कहा कोई भी बस हमारे साथ नहीं चल रहा है। ये संस्थापकों के बारे में नहीं है, ये जनता के बारे में नहीं है, ये सहयोगियों, मार्केटर्स या किसी भी सदस्य के बारे में नहीं है। यह विशेष रूप से कर्मचारियों के बारे में है कि हमने उनके जीवन को बदल दिया है। पूर्व कर्मचारी, ये बहुत स्पष्ट है। अब वे किसी भी नए इकाई को एएसएच से जोड़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसे मामलों में जोड़ने के लिए। ये सब कुछ मामले, ठीक है, कुछ भी आपको चौंका नहीं सकता। आप जानते हैं, शायद एक एसईसी मामला है। मेरा 2018 के जनवरी से अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एसईसी द्वारा एक नागरिक मामले में जांच की जा रही है। अगले महीने, बस कुछ दिनों में, तो तब से उन्होंने जो भी डेटा इकट्ठा किया है वह 7 साल हो जाएगा। मैं इस दर्द से गुजरा हूं, और यह इतना स्पष्ट है कि कोई निष्कर्ष नहीं है। ठीक है, हमारे पास वो मामला अभी भी चल रहा है। हम लगातार इनकार करते हैं और सभी आरोपों को अस्वीकार और नकारें। यह सिद्धांत है, यह एक सुरक्षा की तरह है, बिना पंजीकृत सुरक्षा, और यह कुछ ऐसा नहीं था जो हमने कभी वादा किया था। आप यह पैसा डालते हैं, आप यह पैसा निकालते हैं, यह एक अवधारणा है। क्या कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेश किया और गलत बोला और ये सब कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है? हाँ। क्या मैंने किसी आचार्य का उल्लंघन किया या कुछ और? नहीं, के नजरिए में हाँ, ठीक है। लेकिन फिर से वे और भी मेहनत कर रहे हैं, और मैं दूसरों की बात कर रहा हूं, जैसे बाहरी लोग। एसईसी स्पष्ट रूप से वे अपना काम कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उन्हें अपना काम करना चाहिए। मैं देश में नियमों और कड़े प्रवर्तन के पक्ष में हूं, और आप जानते हैं, उपभोक्ताओं की रक्षा करना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि चीजें समझ में नहीं आ रही हैं या जोड़ नहीं रही हैं। वास्तविक मकसद क्या है और यह क्यों है? आप जानते हैं, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। कोई भी और लोग बोल सकते हैं और अपनी राय व्यक्त करें। जैसे अगर आप किसी की शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, तो यह पूरी तरह से वास्तविकता से अलग है। लेकिन हमारे अच्छे लोगों को तकनीकी रूप से कहने की अनुमति होनी चाहिए कि वे कैसा महसूस करते हैं। क्या आप समझ गए? क्या आपको धोखा दिया गया? क्या आपको धोखा दिया गया? या क्या किसी ने आपका पैसा या संपत्ति या कुछ और चुरा लिया? नहीं। या क्या आपको उस पर जो आपने डाला उससे अधिक मूल्य मिला? इन सब का क्या आप वहां होने पर खुश हैं, या आपको मजबूर किया जा रहा है, या हल्का महसूस कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा एक बेहतर सिस्टम हो कि जो यह कर सके। हमारे पास, मुझे विश्वास है, देश में शायद सबसे मजबूत कानूनी टीमों में से एक है, अगर दुनिया में नहीं। ठीक है, बहुत मजबूत, बहुत पेशेवर। वे इसका ध्यान रख रहे हैं। हम लड़ाई में रहे और हम लड़ाई में बने रहेंगे, और यह साबित करें कि हमारे पास एक बहुत प्रभावशाली दृष्टिकोण है, और हमने इसे वास्तविकता बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो यह कुछ ऐसा है जो हमारे लिए नया नहीं है। शायद आप में से कुछ के लिए यह सब नया है, लेकिन यह तय नहीं करेगा कि हम कौन हैं। यह सिर्फ एक राय है, या शायद किसी की अटकलें, या एक इच्छा शक्ति की बात। चलो इस आदमी को गिरा देते हैं या नष्ट कर देते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से ही पैसे वापस लिए हैं जब हम उनके खातों को समाप्त करना चाहते थे, और यह पासिव के बारे में है। और उनमें से कुछ अभी भी हमारे साथ हैं, और वे अब सुन रहे हैं। उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। चलो अश के खिलाफ मुकदमा करते हैं। ये सब कुछ करने से पहले मैं अच्छा करूं। मैंने बस कहा, मेरे पास एक अच्छा विचार था। चलो व्यापार की बात करते हैं। मैं आपके सपने पर कड़ी मेहनत करने जा रहा हूं। तो यह मानसिकता है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बुराई मौजूद है, ठीक है, भ्रष्ट मानसिकताएं मौजूद है। हर कोई हमारी तरह शुद्धता से नहीं सोचेगा, या इसे अच्छे से, मासूमियत से नहीं लेगा।
दुर्भाग्यवश हर कोई ऐसा नहीं करेगा और मुझे यह कठिन तरीके से सीखना पड़ा। मैं सोच रहा था कि यार तुम ईमानदार लग रहे हो, ठीक है, ये सभी लोग ठीक है इतना दूर नहीं जाने वाले हैं, वे ऐसा नहीं करने वाले हैं, आप ऐसा सोचेंगे। मनुष्य उस बुराई के चरम पर नहीं जाते, लेकिन यह सच है। इसने हमें बहुत कुछ सिखाया, हमें मजबूत बनाया। बिल्कुल, तो हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। हमने पूरी तरह से सहयोग किया है। हम ये देखकर भी हैरान हैं कि उन्होंने इसे जनता के सामने लाया। यह बहुत लंबे समय तक एक निजी जांच थी। अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि यह तुम्हें चौंकाएगा। उन्हें मेरे व्यवसाय के बारे में पता है। उन्हें सभी डेटा से पता होना चाहिए जो हमने दिया है। मैं जितना करता हूं उससे ज्यादा। आप जानते हैं, विवरण, रिपोर्ट, ये सब, क्योंकि मेरा उद्देश्य संख्याएं और ये सब नहीं है। ये बहुत स्पष्ट है, ठीक है, अगर कोई मुझे जानता है। मैं मिशन और आप जानते हैं दृष्टि प्रेरित हूं, ठीक है, लाभ के लिए नहीं। और यह स्पष्ट रूप से उन लोगों द्वारा फिर से ईंधन दिया गया है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया। पूर्व कर्मचारी सहायता करने गया के लिए भी, ठीक है। खैर, ये कुछ ऐसा है जो वह जमीन पर है। चलो और उसे और पीटते हैं, ठीक है, तो उस पर और तीर चलाओ। यह उन्हें इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि कुछ काम कर रहा है। उन्होंने कोशिश की। सुनो, यह वही है जो तुम जानते हो, लेकिन उन्होंने कोशिश की। वे जा सकते हैं, या उन्होंने चरम पर जाने की कोशिश की, ठीक है, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे व्यवसाय को नष्ट करने के लिए। यह मजेदार पक्ष पर है व्यवसाय, लेकिन मुझे और अश को सच में बदनाम करना, आप जानते हैं, एक दानव है, सच में एक बुरा इंसान। यह चोट पहुंचाता है, लेकिन यह कौन कहता है? तो मेरे लिए चुनौती यह है, क्या मैं इसे अपने अंदर आने दूंगा और कहूंगा, आप जानते हैं क्या, लोगों की परवाह नहीं, इंसानियत की परवाह नहीं, मैं यह सब क्यों सहन कर रहा हूं? चलो एक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस जाने वाला हूं, इसे जाने दो और बस इतना ही। व्यवसाय बंद कर दो और हम खत्म। यह एक आसान फैसला है। बहुत से लोग, यहां तक कि अपने लिए भी, वे दिवालिया हो जाएंगे, है ना? मेरा मतलब है, जब चीजें कठिन होती हैं, लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। मुझे नहीं पता कि आप अब तक का पालन कर रहे हैं या नहीं, लेकिन मैंने कहा है, या तो करो या मर जाओ। और मैं इसे फिर से कहूंगा, मैंने शायद इसे भोलेपन से किया, मैं इसे अभी भी अच्छे से करूंगा, लेकिन इस बार भोलेपन से नहीं। और यह मेरी जिंदगी में एकमात्र मिशन है। बहुत सरल। मुझे विश्वास है कि एक बेहतर तरीका है। वहां बहुत सारी, आप जानते हैं, भ्रष्टाचार है अलग अलग स्तरों पर। मुझे विश्वास है कि हम बेहतर कर सकते हैं। हम इसे हल कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूं। मैं दुनिया को ठीक करने नहीं जा रहा, लेकिन हम एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और मेरी जुनून है। यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ एक याद दिलाने के लिए, मैं इसे करूंगा, भले ही मुझे कभी भुगतान ना मिले, भले ही मुझे एक पैसा भी ना मिले। यह एकमात्र चीज है जो मैं अपनी जिंदगी में करूंगा। यह एकमात्र चीज है जिसके लिए मैं मर जाऊंगा। व्यक्तिगत चीजों और राष्ट्रीय चीजों के अलावा मैं व्यापार के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसके लिए मैं मर जाऊं, ठीक है, लेकिन मैं उस अवधारणा के बारे में बात कर रहा हूं जो हम कर रहे हैं। संभावित प्रभाव, शिक्षा का स्तर, वित्तीय सुधार का स्तर, और हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए अन्य उपचार या समाधान वैश्विक स्तर पर। यही एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा, भले ही मुझे कभी भी भुगतान न मिले। यही एकमात्र चीज है जो मैं करूंगा। तो निश्चिंत रहें, निश्चिंत रहें। यह बहुत कठिन है, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं। और हमें यह भी विश्वास दिलाया कि हमारा विचार और हमारी दृष्टि कितनी सुंदर और कितनी बड़ी है, और इसके लिए लड़ाई करना सार्थक है। यह लड़ाई किसी भी कीमत पर जारी रखने के लायक है। तो हम, हाँ, हैं। वे हारने वाले और बुरे लोग हैं, ठीक है, उन्हें इतिहास के कचरे के ढेर में फेंक दिया जाएगा, ठीक है, वे भुला दिए जाएंगे, वे सड़ जाएंगे, कोई भी उन्हें नहीं जानने वाला।
उनका कोई भविष्य नहीं है, कोई करियर नहीं है, न ही बाजार में उनका सम्मान नहीं किया जाता। जब उनके अपने बच्चे बड़े होंगे तो उन पर थूकेंगे और उन्हें पता है कि वे कितने क्रूर हैं। ठीक है, तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा और सच हमेशा सामने आएगा। ये हमेशा बाहर आएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर किसी ने विश्वास किया कि इसमें कोई रहस्य है, कुछ दिनों में हम 2025 में जा रहे हैं, विभ्रांतियों में जी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब कोई रहस्य है या आप इसे रख सकते हैं? इस सारी तकनीक के साथ हमारे पास जो भी संसाधन हैं, ये सब वास्तविकता से कुछ नहीं है। ऐसा कोई रहस्य नहीं है। ठीक है, तो सच सामने आएगा। अफसोस की बात है, आपको बस कुछ ऊर्जा, समय और प्रयास उन चीजों पर खर्च करना पड़ता है जो उत्पादक नहीं है, लेकिन वे खेल का हिस्सा हैं, जाहिर है। तो अगर आप नहीं समझे कि मैंने अभी क्या कहा, तो अच्छा है। इसका मतलब है कि आपको परवाह नहीं है, आप बेखबर हैं, आप कुछ भी नहीं जानना चाहते। आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मुझे उम्मीद है। बात यह है, हम यहां हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हम खोज जारी रखेंगे और हम उन्हें हमें हारने नहीं देंगे या हमारे सपनों को चुरा लें। वे हमारा पैसा चुरा सकते हैं। उन्होंने हमारी कारें चुरा ली, उन्होंने हमारे उपकरण चुरा लिए, उन्होंने कार्यालय, संपत्तियां चुरा ली, उन्होंने वह स्रोत कोड चुरा लिया। वे इन सब चीजों को चुरा सकते हैं, लेकिन वे कभी भी कभी भी कभी भी हमारे दिल या दिमाग और हमारी सहन शक्ति को नहीं चुरा सकते। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। यह बरकरार रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा या बुराई के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। अब जाहिर है आप इसमें रुचि रखते होंगे। हम लोगों को ऐसे रास्तों पर ले जाते हैं जहां उन्हें जरूरत नहीं होती। आप जानते हैं, बेबी स्पून की तरह या जो भी हो, ठीक है। और जितना बुरा है, उतना ही जीवन में अच्छाई भी है, चाहे आप विश्वास करें या नहीं। आप उस अच्छाई का हिस्सा हैं, इसलिए इसे सब कुछ पर हावी न होने दें। नहीं, अच्छाई अभी भी है और यह अधिक मजबूत है, बहुत बहुत मजबूत। हम बस हार नहीं मानते। लेकिन मैं उन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें हमने कभी जनता के सामने नहीं रखा। और मैं एक बात भी नहीं कह रहा हूं, यहां तक कि अलग अलग क्षेत्रों में भी नहीं। इसलिए मैंने कई बार कहा है और मैं इसे फिर से कहने वाला हूं, मेरा नाम अशमुफर है। मैं तब तक नहीं मरने वाला जब तक मैं दुनिया को नहीं बदल देता। ठीक है, यह क्या मैं सिर्फ एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं पैदा हुआ था। मैं आपके जीवन को बदलने और अच्छाई करने के लिए पैदा हुआ था। मुझे विश्वास है कि जो मेरे पास है वहां है, और मैं उन सपनों में से किसी को भी छोड़ने या हार मानने वाला नहीं हूं, भले ही मैं उन्हें सिर्फ बाहर ही क्यों ना दे दूं। हाँ, पागलपन है। वे प्रचुरता पैदा कर सकते हैं, वे कुछ भी बना सकते हैं। मैं उस बेवकूफ हूं, ठीक है। बात इस पर आती है क्योंकि मेरी मिशन और मानवता के प्रति मेरा जुनून और प्यार मेरे बैंक खाते या एक व्यक्ति के रूप में मेरी विरासत से कहीं अधिक बड़ा है। तो निश्चिंत रहें, आप इसका गवाह बनने वाले हैं। और भारी रहें, इस पर मेरा विश्वास करो। इसे एक अच्छे चीज के रूप में लो जो हमारे साथ हुआ, क्योंकि पीटर के सिद्धांत को याद रखें। अगर आप इसे जानते हैं, या ढक्कन का नियम, हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मुझे अब उपदेश देने की जरूरत नहीं है। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में तो पहले से ही क्रिसमस है ना? एक ठीक है, तो क्या मैं चाहता हूं कि आप जानें कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस लड़ाई को जारी रखने वाले हैं और हम इसे सफलतापूर्वक अंजाम देंगे। इससे आपको प्रभावित नहीं होने देना चाहिए क्या हुआ अभी, और आप जानते हैं, जान लें कि हम इसे बेहतर बनाने वाले हैं और अधिक लाएंगे। ठीक है, यह हमारी जुनून है। अरे, तो अगर मुझे बस खत्म करना है या समेटना है, और आप जानते हैं मैं व्यापार नहीं करने वाला, बस इसे बाहर दे दो, मैं यह करूंगा। मैं इतना पागल हूं। तो मतलब इसका प्रतिशत क्या है कि यह कुछ ऐसा होगा जिसका आप उपयोग करेंगे और आपको लाभ होगा? बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक संभावना है।
भले ही मैं इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि हम एक साथ और अधिक मजा करेंगे और हम एक साथ और भी बड़े हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें? अब मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग वास्तव में मेरी उपस्थिति पर निर्भर करते हैं और अपनी आत्मा को बनाए रखते हैं। जितना मैं अधिक बार उपस्थित होना चाहूंगा, यहां तक कि समय बिताना भी, आप जानते हैं, मुझे हमारे साथ बिताया गया समय वास्तव में पसंद है। और दूसरी ओर, कई मोर्चों पर, आप जानते हैं, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि आगे का रास्ता प्रभावित न हो। यह किसी भी समय पारित किया जाएगा। और फिर इस बारे में बात करना बेकार होगा, निरर्थक। हम कुछ अधिक सकारात्मक, अधिक उत्पादक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, हमारी मानवता और हमारे परिवारों का सम्मान करते हुए, ताकि हम एक साथ बढ़ सकें। लेकिन इस बीच, इस समय मुझे बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ कहना चाहिए, तब भी हमें यह समझना चाहिए कि मौन भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। और चूंकि, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वास्तव में पारदर्शी हूं, एक खुली किताब, मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, या टेलीप्रॉम्प्टर या इनमें से कोई भी चीज। मैं बस अपने दिल से बोलता हूं। डिजाइन के अनुसार मैं एक शानदार प्रस्तुति बना सकता हूं, लेकिन मुझे बस आपसे स्वाभाविक रूप से बात करना पसंद है। यही मैं हूं। मैं ऐसे ही बात करता हूं, रात, सुबह, चाहे मैं 3 लोगों के साथ हूं, परिवार के साथ, किसी के साथ, यही मैं हूं। और क्योंकि मैं पूरी तरह से खुला हूं, अगर मैं आऊं तो यह खतरनाक है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बात कहने वाला हूं। ठीक है, और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, आप जानते हैं, स्क्रिप्टेड होना, कानूनी प्रक्रिया, और इस और उसके कारण यह स्पष्ट है। या आप वास्तव में उन चूहों के लिए और अधिक चैनल नहीं देना चाहते हैं, जैसे शायद पीछा करने। ठीक है, लेकिन कभी-कभी आपको चूहों को कुछ टुकड़े या चीज फेंकनी पड़ती है और उन्हें फंसाना पड़ता है। खैर, मैं और अधिक उपस्थित होना चाहूंगा, लेकिन बस समझें, आप जानते हैं, ऐसे समय आएंगे जब हमारे पास अधिक कार्यक्रम होंगे और हम इसे शानदार तरीके से करेंगे। हम इंटरनेट को तोड़ने जा रहे हैं। ये हलचल खूबसूरत होने वाली है। हमारे पास बताने के लिए एक शानदार कहानी है। भले ही मैं इसे एक व्यवसाय के रूप में नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा करने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि हम साथ में और अधिक मजा करेंगे और हम एक साथ और भी बड़े हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों ना करें? अब मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से लोग वास्तव में मेरी उपस्थिति पर निर्भर करते हैं और अपनी आत्मा को बनाए रखते हैं। जितना मैं अधिक बार उपस्थित होना चाहूंगा, यहां तक कि साथ में समय बिताना भी, आप जानते हैं, मुझे हमारे साथ बिताया गया समय वास्तव में पसंद है। और दूसरी ओर, कई मोर्चों पर, आप जानते हैं, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं कि आगे का रास्ता प्रभावित ना हो। यह किसी भी समय पारित होने वाला है। और फिर इस बारे में बात करना बेकार होगा, निरर्थक। हम कुछ अधिक सकारात्मक, अधिक उत्पादक पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, हमारी मानवता और हमारे परिवारों का सम्मान करते हुए, ताकि हम एक साथ बढ़ सकें। लेकिन इस बीच, इस समय मुझे बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब शब्दों की बजाय मौन अधिक प्रभावी हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हमें इस स्थिति को समझने के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करनी चाहिए। और चूंकि, जैसा कि आप जानते हैं, मैं वास्तव में पारदर्शी हूं, एक खुली किताब की तरह, मेरे पास अभी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, या टेलीप्रॉम्प्टर या इनमें से कोई भी चीज। मैं बस अपने दिल से बोलता हूं। डिजाइन के अनुसार मैं एक शानदार प्रस्तुति बना सकता हूं, लेकिन मुझे बस आपसे स्वाभाविक रूप से बात करना पसंद है। यही मैं हूं। मैं ऐसे ही बात करता हूं, रात हो या सुबह, चाहे मैं 3 लोगों के साथ, परिवार के साथ, किसी के साथ भी। यही मैं हूं।
और क्योंकि मैं पूरी तरह से खुला हूं, अगर मैं आऊंगा तो ये खतरनाक है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी बात कहूंगा। ठीक है। और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है, आप जानते हैं, स्क्रिप्टेड होना, कानूनी प्रक्रिया और इस और उसके कारण ये स्पष्ट है। या आप उन चूहों को और अधिक चैनल देने नहीं चाहते। ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको चूहों को कुछ टुकड़े या चीज फेंकनी पड़ती है और उन्हें फंसाना पड़ता है। तो मैं और अधिक उपस्थित होना चाहूंगा, लेकिन बस समझें, आप जानते हैं, ऐसे समय आएंगे जब हमारे पास अधिक कार्यक्रम होंगे और हम इसे शानदार तरीके से करेंगे। हम इंटरनेट को तोड़ने वाले हैं। ये हलचल खूबसूरत काम होने वाली है। कहने के लिए एक शानदार कहानी है। और कोई भी हमारे सपने या हमारे जुनून को नहीं चुरा सकता। कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें हरा सकता है, ना तो वह खुद पैदा हुआ है और न ही उनके माता पिता ने हमें अभी तक देखा है। हम सोने के बने हैं, हम सही चीजों से बने हैं, हम विश्वास करने वाले हैं। हमारे पास एक विशाल विश्वास है और हम मानते हैं कि भगवान हमारी दृष्टि में है। क्योंकि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम दिल से कुछ कर रहे हैं। और कभी भी नहीं, किसी भी इंसान या यहां तक कि किसी वस्तु को किसी भी तरह का नुकसान सोचिए। हम केवल यहां एक अच्छा प्रभाव डालने और मानवता के लिए अच्छा करने के लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझें कि मैं क्यों आना चाहता हूं, लेकिन मैं नहीं आ सकता। और आप जानते हैं, जब हम कर सकते हैं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं कोई भी बात छुपाने वाला नहीं हूं। मैं आपको सभी जानकारी बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है। लेकिन इस समय मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको यह दिखाने के लिए पर्याप्त जानकारी दी है कि क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। मुझे नहीं पता कि क्या यह दिखता है, मुझे और करीब आना चाहिए, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता का समय, अगर आप मेरी नाक, मेरी आंखें, मेरी जो भी है, देखें, ठीक है। मेरे माथे पर एक स्लाइड के साथ मुझे किसी को हंसाना है। ठीक है। ये 1 साल से कम नहीं है, 5 महीने पहले। यही हम करते हैं। कोई भी जागृत क्षण, यही हम करते हैं। अगर कोई आपके सपनों पर काम कर रहा है, तो भी जब आप नहीं देख रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते, हमें बस इसे सुरक्षित करना है। तो यह समय पूरी तरह से अलग है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इतना कुछ कवर कर लिया है कि आप अब मुझसे बात कर सकें, और मैं विषयों पर बात करने के लिए खुश हूं, विवरण नहीं। अगर आप मुझसे इस या उस बारे में बात करने के लिए कहते हैं, तो मैं खुशी खुशी 1 या 2 शब्द कह दूंगा। अच्छा भाई एस, मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप जो करते हैं उसके लिए। आपकी पत्नी और आपके 2 खूबसूरत बच्चों को बड़ा क्रिसमस मुबारक हो। और उन अद्भुत टीमों, कानूनी और तकनीकी, हम उन्हें पसंद करते हैं। मुझे खुशी है कि आप सबसे धैर्यवान व्यक्ति हैं जिसे मैंने कभी देखा है। मैं चाहता हूं कि ये बहुत से लोगों पर जो संस्थापकों की दुनिया में हैं लागू हो, लेकिन बस दिखाने के लिए। मेरे बेटे ने सोचा आज हमें ये बात उठानी चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जोक के दिनों के लिए है। ठीक है, ये क्रिसमस के लिए नहीं है। वह आज इसे माउंट करने जा रहा है, तो वो आज इसके साथ खेल रहा था। मैंने कहा ठीक है, तुम इसके साथ फुटबॉल खेलो। मेगन ने ये आपके लिए बनाया। धन्यवाद मेगन। लेकिन आपको बताने के लिए, हकीकत से बेहतर, हाँ, हम आपका समर्थन करते हैं भाई। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, ये डरावना हिस्सा है, हे भगवान। लेकिन हम आपका 100% समर्थन करते हैं। मुझे पता है कि 99% जिन लोगों के साथ मैं हर दिन काम करता हूं, वे दुनिया भर से हैं। जिस चीज में आप कर रहे हैं उस पर विश्वास करें, और वे आपके काम के लिए बहुत बहुत भारी हैं। मैं बहुत खुश हूं, जैसे मैंने कहा, कि आप एक बहुत शांत, सकारात्मक, मजबूत व्यक्ति हैं जो हम सभी के लिए लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अद्भुत है।